बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि वेद में जो 4 मुक्ति बताई जाती है वो मुक्ति क्या है। 4 वेद में जो 4 मुक्ति बताई जाती है बंधुओं, वो मुक्ति में जीव कहाँ रहेगा, हम उसी चीज को इस सत्संग में बताएंगे कि उस जीव को जब मुक्ति मिलेगी तो कहाँ रहेगा। तो बंधुओं विचार करिए। अब यहाँ पर थोड़ा विचार करेंगे कि पहले तो आपको हम बताएंगे कि वो जगह कहाँ है जहाँ जीव अपनी मुक्ति समझता है। वो जगह कहाँ है। कश्यप ऋषि थे बंधु। कश्यप ऋषि की जो अदिति थी, अदिति, दीति और दनु, राजा दक्ष ने जो है लड़कियां दिए थे, बहुत लड़कियां दिए थे उनको, लेकिन ये है कि 3 लड़कियों से 3 बंधुओं धर्म चला है। अदिति से देव वंश चला, दीति से दैत्य वंश चला, दनु से दानव वंश चला। बंधुओं, जो दीति थी वो राजा दक्ष की बड़ लड़की थी, आज जो अदिति थी वो छोट थी। तो जो दीति से हिरण्यकश्यप, उगड़ा, हिरण्याक्षय, ये सब 4 भाई थे बंधुओं। और ये जो अदिति थी, अदिति से 12 पुत्र हुए। वरुण सबसे बड़े थे और सूर्य सबसे छोटे थे, जिनको विष्णु कहा गया। बंधुओं विचार करिए, कश्यप ऋषि जो थे उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के जो अदिति से देव वंश चला, देवता लोग पैदा हुए जिनको देवता कहा गया, और दीति से दैत्य वंश चला और दनु से दानव वंश चला। अब कश्यप ऋषि कहाँ रहते थे? रूस में पड़ता है बंधु, कैस्पियन सागर के तट पर ही उरपुर गांव है। और जहाँ विष्णु राज करते थे, कभी विष्णु बैठ जाते थे, कभी इंद्र बैठ जाते थे, कभी हिरण्यकश्यप बैठ जाते थे। वही बंधुओं जो है कैस्पियन सागर के जो तट में पड़ता है, वहीं नदी में तो वहीं उरपुर गांव है, जहाँ की लड़कियों की सगाई नहीं होती थी, उनकी शादी नहीं होती, उस ख्रिस्त राजा के लिए होती थी। वहीं पर सोने की खान मिली हुई थी, जो हिरण्यकश्यप को पहले वो मिली। लेकिन विष्णु कहें कि भाई देखा हम हो तो हर भाई ये बाड़ी, तो ऐसे जौन भाई आधा तू ले ला आधा हम ले ले। लेकिन ये बात बंधुओं दैत्य वंश के जो नेता थे, राजा थे, हिरण्यकश्यप बात नहीं माने, इसलिए उन लोगों में बहुत झगड़ा हुआ। 14 देवासुर संग्राम बंधुओं हुआ है। उसी के लिए झगड़ा, पूरे विश्व में लोग वहीं पर लेना चाहते थे उसी जगह को। वहाँ की स्त्रियों की के लिए झगड़ा होता था, और जो सोने की खान मिली हुई थी उसी के लिए सब लोग झगड़ा करते थे बंधु। और ये जो है एक ही पिता के संतान थे, लेकिन ये है कि अब इसी पिता से जो है धर्म चल गया। जैसे कि 22 करोड़ हिंदू मुसलमान हैं हमारे भारत देश में, तो ऐसे ही वो लोग जो है 33 करोड़ देवता थे हो गए, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ते गए जनसंख्या उन लोग की। तो कहने का मतलब बंधुओं है कि वही स्थान को स्वर्ग लोक कहा जाता है, वैकुंठ धाम कहा जाता है।
तो जो मुक्ति हम आपको बता रहे हैं, मुक्ति क्या है कि उसी जगह पर, और उसी जगह है बंधुओं, रूस में पड़ता है, कैस्पियन सागर के तट पर। अब आप विचार करिए कि जो थिलिसी, अजरबैजान कुल इलाका लेते हुए है, उस समय वो सब देवनगरी में आते थे। यहाँ तक ईरान इराक भी आ जाता था, लेकिन आता था ये सब, वो सब देवनगरी में आता था बंधुओं। उसी देवनगरी में रहने वाले को चार मुक्ति बताई जाती है बंधुओं। पहले जो आप बंधुओं, ये जो देश था, जो रूस आप देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र था, ये देवताओं की नगरी थी, ये हिंदू राष्ट्र था, लेकिन बाद में ये लोग ईसाई धर्म जो है कबूल कर लिए। तो इसलिए बंधुओं आप विचार करिए, तो मैं वेद की मुक्ति को बता रहा हूं कि वेद में मुक्ति क्या है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। वेद में चार मुक्ति बताई गई है: सालोक्य मुक्ति, सानिध्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। तो यही मुक्ति है बंधुओं वेद में। और उसी जगह रहने वाले को सालोक्य मुक्ति मतलब देवताओं के लोक में रहना, देवताओं के लोक में रहना, यही सालोक्य मुक्ति है। सानिध्य, देवताओं के सानिध्य में रहना, इसको सानिध्य मुक्ति कहते हैं बंधु। जे वहां रहे। सामीप्य मुक्ति, देवताओं के समीप रहना। सायुज्य मुक्ति यानी देवताओं के साथ में रहना। बंधुओं यही चार मुक्ति वेदों में बताई गई है। अब आप विचार करिए, वही बंधुओं, वही की उर्वशी के जो वशिष्ठ बालक थे, वशिष्ठ बालक थे, और क्योंकि आप लोग में थोड़ा कंफ्यूजन होता हुआ कि ना स्वर्ग लोग कहीं और ही हुई, तो वहाँ के आदमियन के तोके बतावत तानी कि उर्वशी का बालक जौन बाटे अगस्त ऋषि और ये विश्वामित्र थे। विश्वामित्र नहीं, वशिष्ठ, जो राम के गुरु थे बंधु। तो अब बतावा कि जो देवतावा का नगरी का रहे वाला मनई रहे न, उहे न वशिष्ठ जो राम का गुरु रहे न। आ गौतम ऋषि का जो स्त्री रही न, तो यही तो रही हैं गौतम ऋषि की स्त्री जो है भारत देश में, जिसमें जो है इंद्र आकर के छल किया था, उनका बिगाड़ा था सत। तो कहने का मतलब बंधुओं, आप लोग में जो प्रश्न उठता हुआ कि नहीं स्वर्ग लोग कहीं और है, लेकिन स्वर्ग लोग कहीं और नहीं है बंधुओं, वहां का मनैया ये हैं। तो कहे का मतलब कि जो वही जो कैस्पियन सागर है, उसके जो आसपास के जो इलाका है, जो रूस में पड़ता है बंधुओं, वो रूस देश में पड़ता है। वहाँ की लाल गोराई थी, जिसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे उस समय के लोग। और सोने की खान मिली थी, जहाँ से सुमाली लेकर के जो है सोने की लंका बनाया था, वही खान सोने की बंधुओं मिली थी, जिसके वजह से ये सब झगड़ा लोग करते थे। सुंदर स्त्री बदे, और वही स्त्रिया का जो बाटे सगाई न हो खाए, उरपुर में जितनी स्त्रियां रहती थी बंधु, उसी को उर्वशी कहते थे। तो उर्वशी के ही बालक जो है रहे न ये वशिष्ठ और ये अगस्त ऋषि। तो बंधुओं ये धरती पर न रहना ही लोग, विचार करा। विचार ना करबा तो ढेर दिन का बात है। आप लोग विचार नहीं करेंगे तो समझ जाएंगे कि कहीं और स्वर्ग लोक है। तो स्वर्ग लोक वहीं है बंधुओं, रूस में पड़ता है। अब बतावा कि उस देशवा में जो रहे वाला रही हन, ओके का सुख बा? उस देश में रहने वाले को क्या सुख है?
जो सानिध्य में रहेगा, समीप रहेगा, सालोक्य रहेगा, सायुज्य रहेगा, जो उसमें माने सारी बात उसी में देश में रहने वाली की ही बात है बंधु, साथ में रहे वाला उनके सानिध्य में तनी बा, उन्हीं के राज में, जैसे कि प्रजा बा सानिध्य में बा राजा के, तो सानिध्य वाला बा, सालोक्य माने उस लोक में रहे वाला बा। तो कहने का मतलब कि चार जो मुक्तियां बताई गई है बंधु, ये सालोक्य मुक्ति माने देवताओं के लोक में रहना, सानिध्य मुक्ति मतलब देवताओं के सानिध्य में रहना, समीप मुक्ति मतलब देवताओं के समीप रहना, सायुज्य मुक्ति माने देवताओं के साथ रहना। यही चार मुक्ति है बंधु। आप विचार करिए कि वहाँ के भी जीव को तो तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख लगा हुआ है, शरीर पकड़ा है जीव, तो वहाँ पर आने से क्या मुक्ति है? वहाँ जो आज भी लोग रह रहे हैं उनको क्या मुक्ति है? विचार करिए आप। वो भी लोग तो दुखित हैं। वहीं पर सुखदेव गए थे बंधुओं, तो ये विष्णु सूर्य जो है, विष्णु जिनको कहा जाता है, वो हटा दिए थे कि जाइए आप पहले ज्ञान लीजिए। तो बंधुओं उस समय की यही है बंधुओं, वहीं पर रहने वाले को ये मुक्ति है, वेद में बताई गई है। इसलिए बंधुओं आप लोग विचार करिए, और विचार नहीं करेंगे तो, और वहीं से ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, ये लोग जो आप देख रहे हैं उन्हीं देवताओं में से हैं। तब बतावा देख ला उनकर वंशज ये लोग बाणन, तो मान ला ये लोग तो शरीर पकड़ नहीं न बाणन, शरीर पकड़ ले बाणा तो के तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख लगल बा, इन्हों के लगल बा। तो कहने का मतलब ये है कि बंधु वहाँ पर रहने वाले को क्या मुक्ति मिलेगी, आप विचार करिएगा। मैं अपना विचार दे रहा हूँ, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार मैं दे रहा हूँ बंधु आप लोगों को। आप विचार करिए, विचार नहीं करेंगे तो सब शरीर जो है, जीवन आपका निष्फल चला जाएगा। और बंधु मैं ये बात आप लोगों को आप लोगों से प्रेम है तब बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि कोई इसे दुखित मना ले कि आप जो है वेद का खंडन कर रहे हैं। मैं खंडन नहीं, जो वस्तु जैसा उसको बंधु वैसे बता रहा हूँ। आप लोग विचार करिए। आप लोग हीरा की खोज में लगे हुए हैं, हीरा को पकड़ने में लगे हुए हैं, तो हीरा आप नहीं पाएंगे। आप मिट्टी को पकड़ लिए हैं, तो ये तो बताना जो है काम ही न है। हमारा कोई भाई बताएगा तो हम उसको सही बात पकड़ लेंगे। सही बात जानने से न मुक्ति होगी बंधुओं। इसलिए आप लोग इस बात से दुखित मत होइए कि हम किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं। हम किसी को जो वस्तु जैसा है उसको वैसा बता रहे हैं। आप लोग की पुस्तक में भी लिखा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं जो है अपना अलग से कुछ बोल रहा हूँ। आप लोग इस बात को जानते ही हैं, पढ़ते ही हैं। जो 18 पुराण है उसमें सब बातें लिखी हुई हैं। मैं उसी में की बात बता रहा हूँ बंधु। आप लोग विचार करिएगा। विचार नहीं करेंगे तो भक्ति करने से बंधु आप लोगों को पच्छा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। बंधु निरपक्ष होके भजे के चाहिए, सही चीज के खोज करे के चाहिए, सही चीज का ओके पकड़े के चाहिए। असल पता चला कि हाँ सोना असली समझ ले बाणी और के प्रेम करतानी, लेकिन जीव कोई बताओ था कि नहीं तुम्हारा असली सोना नहीं खे, देखा एक रंग बदल जाता आ तब्बो के हम पकड़ ले रोई। तो ये तो हमारे अज्ञानता न बा बंधुओं कि अगर हम पकड़े रहेंगे तो उसका क्या कीमत मिलेगा। इसलिए बंधुओं इस पर जो है दुखित नहीं होना चाहिए कि अरे हम जो पकड़े थे उसको ये लोग गलत बता दिए। नहीं बंधुओं, जो आप पकड़े हैं, मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है, जो पकड़े हैं आप उस पर विचार करिए, सबका ज्ञान सुनिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, सबका ज्ञान सुनिए और विचार करिए। विचार नहीं करेंगे बंधुओं तो सही बात आप पकड़ नहीं पाएंगे। किसी पच्छा पक्षी में पढ़ करके नहीं परमात्मा को कोई जान सकता बंधु। निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। जो निरपक्ष हो करके सत्य को खोज कर रहा हो
असली परमात्मा की खोज कर रहा हो, निरपक्ष होकर के खोज नहीं करेंगे बंधुओं, तो यहाँ भी संसार में देखिए, जो सोना असली सोना खोजता है उसको सोना को नहीं परखेगा, विचार नहीं करेगा, तो संसारों में बात सोना असलियत देखा तो चमका था, लेकिन 4 दिन में धोले पर तो रंग छूट जाई। तो विचार ना करबा तो असली सोना असली संबंध संसारों में असली चीज ना किन पैब। तो ऐसे जौन बा विचार करे के चाहिए हमार भैया। विचार करके जब तक कोई काम नहीं करेंगे, सबकी बात सुनिए। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को ये मत कहिए कि ये बात क्यों बोले, हम नहीं, सुनिए, उस पर विचार करिए। विचार करिए, जो सही समझ में आता है उसको लीजिए। जैसे हंस होता है तो हंस परख करके सही चीज को लेता है। मोती चूमता है, कौआ है तो विचार नहीं करता है, तो सगरी पे चोट मारा था, तो सगरी चीज का खाता है, तो सगरी चीज में ओकर देखा चंचलता भी वो तरह का बा, ओकर कोनो स्थिरता ना बा। तो इसलिए बंधुओं, जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक आप सही चीज नहीं जान पाएंगे। इसलिए विचार करिए और सही चीज को पकड़िए, वहीं से न मुक्ति होगी। कि ना ही अब हम पकड़ ले बाणी तो छोड़ब ना। पता चले कि जब सोनारे के पास सोना जो लेले बड़ा तो एको पैसा ना मिली, आ हीरा समझ के लेले बड़ा कि ना ना हम छोड़ब ना, यह सत्य बा, ये बात सत्य बा एकदम। जब जौहरी के पास जइब तो एको पैसा मिली होगा। विचार करा हमार भैया, विचार करिए कि ये बात सही है कि नहीं। विचार नहीं करेंगे तो परमात्मा की भक्ति आप करने के लिए चले हैं, जो भी समय दे रहे हैं सब बेकार चला जाएगा। और जब भी विचार करेंगे तभी पार हो पाएंगे बंधुओं। एक जान लीजिए, संसार में कितना विचार है, आप देख ही रहे हैं कि कितना जीव अज्ञानमय ढंग से कोई के का पूजा करत बा, कोई के का पूजा करत बा, कोई हनुमान के पूजत बा, तो कोई भूतवा के पूजत बा, कोई नटवा के पूजत बा। तो कहने का मतलब यह है कि जीव विचार नहीं करेगा तो सही बात बंधु नहीं जान पाएगा। आप लोगों को विचार करना चाहिए वाणियों पर। अब विचार नहीं करेंगे तो सही बात नहीं जान पाएंगे। इस बात पर भी आप लोग को ये नहीं कहना चाहिए अरे ये तो बात निंदनीय है, ये है। अरे जिस चीज को हम पकड़े हैं वो सही चीज नहीं है तो वो हमको लाभ देगी, उसे निंदा समझना चाहिए कि अरे ये तो निंदा कर रहे हैं, तो उसको 1 पैसा आपको मिलेगा। सपोर्ट डेट आप सोना ही लिए हो और नकली लिए हो, और अगला कुछ जानता हो तो समझा रहा हो कि देखिए सोने का स्वभाव ये है कि भाई उसको आप गर्म भी करेंगे तो वो उसका रंग नहीं बदलेगा, एक ही रंग रहेगा। और उसको आप मानने को तैयार नहीं होगा तो नुकसान किसका होगा बंधु? आप ही का ना होगा। इसलिए विचार करके कोई काम करेंगे तभी आप सही चीज पकड़ पाएंगे। भक्ति भी करेंगे तो विचार करके नहीं करेंगे तो यहाँ बहुत परमात्मा हैं। अब उस परमात्मा में सही परमात्मा कोई जरूर बा, लेकिन ओका जब तक विचार न करबा तब तक खोज न पाइबा कि के करे अंदर वो चीज देखात बा। क्षमाशील, संतोष, दया, समभाव, ये चीज के विचार ना करबा हमार भैया तो आप दुख से निवृत्ति नहीं कर पाएंगे, आप भक्ति नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बंधुओं आप लोग विचार करिए और विचार करके भक्ति करिए। इसलिए जो मैं आपको बताया है 4 मुक्ति जो है, आप 4 मुक्ति जो बताए हैं आपको, वहीं पर रहने वाले की मुक्ति है। पहले बंधुओं जो रूस था हिंदू राष्ट्र था, लेकिन बाद में जो है अभी कुल छोड़ दिए लोग। कहने का मतलब ये है बंधुओं की आप विचार करिए और विचार करके भक्ति करिए, तभी आपको का जीवन सफल होगा। अन्यथा मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से आपको 84 लाख जोनियों को झेलते झेलते आए हैं बंधुओं मेन गेट पर। चाहे असली भक्ति कर लेंगे तो आप बाहर निकल जाएंगे, और नहीं तो फिर यही 84 लाख जोनी में जाएंगे। इसलिए विचार करके भक्ति करिए आप लोग। मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से आप पाए हैं। इसलिए बंधुओं मेरी बातों को दुखित मत मनाइएगा। अगर जो दुखित होते हो मेरी बात पर
तो हम क्षमा चाहेंगे बंधु। मैं आपको दुख देने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना भाई समझ कर ये बात सत्संग दे रहा हूँ बंधु। इसलिए आप लोग दुखित मत होइए, विचार करिए, विचार करके परमात्मा की भक्ति करेंगे तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी। अन्यथा तो 84 लाख जोनी का चक्कर लगाना ही है बंधु, इससे छूटने वाला ये जीव नहीं है। इसलिए मैं यहीं से अपनी वाणी विराम करता हूँ। प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परमपिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।